खबर बाराबंकी जनपद से है, जहां मेला रायगंज में एक व्यक्ति की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट मिलने से प्रशासन व गांव में पूरी तरह से हड़कंप मच गया और मेला रायगंज पूरी तरह से सील कर दिया गया। फिलहाल उस व्यक्ति की निगेटिव रिपोर्ट मिलने से सभी लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन लॉकडाउन के चलते दिहाड़ी मजदूर, गरीब बेबस परिवार के लोगों का दुख दर्द प्रधान प्रतिनिधि शिबली मियां से देखा न गया। अपने भाइयों के संग जुट गए, अपने ग्राम पंचायत के लोगों की मदद करने में हर घर में राशन सहित जरूरी सामान निःशुल्क पहुंचाने लगे। घर घर जाकर दुख की घड़ी में लोगों का सहयोग करने लगे। दूसरों के दुख को करने के लिए रात दिन कर दिया और लगातार जिला प्रशासन का सहयोग करते रहे और समय समय पर आला अधिकारी भी गाँव का निरीक्षण करते रहे, जिससे समाज में प्रधान प्रतिनिधि शिबली मियां की चर्चा गांव से लेकर शहरों में भी होने लगी। शिबली मियां ने बताया, बाराबंकी के तेजतर्रा डीएम डॉक्टर आदर्श सिंह व पुलिस अधीक्षक अरविंद चतुर्वेदी सहित एसडीएम प्रतिपाल सिंह चौहान व डॉक्टर संतोष सिंह लगातार हमारे ग्राम पंचायत की देखभाल कर रहे थे। किसी को भी किसी प्रकार का कोई दुख नहीं होने दिया। ऐसे अधिकारियों की जनता दिल से सैल्यूट करती है। लोगों ने बताया, ऐसे प्रधान व अधिकारियों पर नाज करता हूं जो दुख की घड़ी में कंधे से कंधा मिलाकर चले। देखें हमारे संवाददाता अनिल कनौजिया की खास बातचीत। जी हाँ, नमस्कार। आप देख रहे हैं नेशनल खबर 9। मैं हूं अनिल कनौजिया। आज मैं बाराबंकी मुख्यालय से 40 किलोमीटर की दूरी पर पहुंचा हूं ग्राम पंचायत मेला रायगंज में, जहां के प्रधान शिबली मियां से आज कुछ जानकारी करना चाहता हूं। यहां पर एक कोरोना पॉजिटिव का मरीज मिला था जो अब इस समय निगेटिव है। प्रशासन के द्वारा लगातार लोगों की मदद की जा रही थी और प्रधान के द्वारा भी लगातार मदद की जा रही थी। आज मैं इनसे जानकारी करना चाहता हूँ कि क्या क्या यहाँ सुविधाएं हुई लोगों को। जनता काफ़ी तारीफ भी कर रही थी, इसीलिए यहाँ पर आया हूँ हकीकत जानने के लिए। प्रधान जी से भी संपर्क करते हैं, जो प्रधान प्रतिनिधि शिबली मियां हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ आज इनसे खास चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। सर, जानकारी करना चाहता हूं कि यहाँ पर जब कोरोना मरीज मिला था तो कितनी प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हुई थी? जब कोरोना मरीज यहाँ पर पाया गया, जब हम लोगों को पता चला तो यकीन मानिए कि हम लोगों के पैर से बिल्कुल ज़मीन खिसक गई थी और हम लोग ये चाह रहे थे कि मैंने तो नाम सुना था कभी कश्मीर में कि वहाँ कर्फ्यू लगाया गया है वहाँ, और जब हमारे गाँव में जब पूरा गांव सील कर दिया गया, फिर उसके बाद मेरी बदन पूरा थर्रा गया था। डीएम साहब, कप्तान साहब, सीओ साहब, हमारे एसडीएम साहब, कोतवाल साहब, ये सारी पूरा का पूरा शासन प्रशासन का पूरा हमला आया। उन्होंने हमको पूरी तरह से आश्वासन दिया कि आप परेशान मत होइए और यहाँ पर पूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। लेकिन मरीज़ है, मरीज़ का मतलब ये नहीं होता है कि कोई गुनाह करके आया है। मरीज़ है, बीमारी ठीक भी की जा सकती है, लेकिन आप लोगों का कोऑपरेट चाहिए। अब कैसा है आपका मरीज? मरीज हमारा ठीक है, निगेटिव निकल आया है और अभी भी वो क्वारंटाइन है ईरान स्कूल में। और सबसे ज़्यादा मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि इस पूरी महामारी में जो 1 महीने की महामारी रही है, 4 अप्रैल से लेकर के और 4 मई तक की, हमारे गांव में हमारे गांव वालों ने जिस तरह से सहयोग किया है, शासन प्रशासन में का तो कोई जवाब ही नहीं था। जिस तरह से उन लोगों ने हम कंधे से कंधा मिला करके उन्होंने हमारे गांव वालों का साथ दिया है, उसमें डीएम साहब, कप्तान साहब, एसडीएम साहब, कोतवाल साहब, सीओ साहब और जितने भी उनके हमारे डॉक्टर साहब, संतोष सिंह, इन सब लोगों का मैं जिस तरह से मैं शुक्रिया अदा करूं, वो मेरे लिए अल्फाज ही नहीं है कि मैं किस अल्फाज में उनका शुक्रिया अदा करूं। प्रधान जी, जब मैं गांव की आपकी पड़ताल किया, यहाँ काफी लोग आपसे खुश भी हैं और कह रहे हैं कि राशन पानी लगातार पहुंचा रहे हैं। और जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? जनता को संदेश ये देना चाहते हैं कि अभी बहरहाल हम लोग इस महामारी से निकले हैं। गांव हमारा सील खुल गया है, पूरी तरह से खोल दिया गया है, लेकिन फिर भी अभी सरकार की और हम सब लोगों की जो ये लॉकडाउन 17 तारीख तक की जो डेट दी गई है, मैं यही फिर से अपील करना चाहता हूँ, हाथ जोड़ करके अपील करना चाहता हूँ कि कहीं पर लोग भीड़ न लगावें और सब लोग अपने अपने घर में रहें। जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम हो तो घर से बाहर निकलें। जो हम जिस लायक हम हैं, प्रधान के नाते, बेटे के नाते, भाई के नाते, वो हम मदद स्वयं खुद करेंगे उनकी। और जहाँ से कोई भी दिक्कत आ रही है, हम उनकी हर तरह से मदद करने के लिए तैयार हैं। लेकिन बस ये अपील है कि लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन हमारे गांव में किया जाए। जी हाँ, प्रधान जी ने बताया कि प्रशासन के द्वारा लगातार मदद की जा रही थी, जबकि डीएम साहब डॉक्टर आदर्श सिंह जी भी लगातार यहाँ का दौरा कर रहे थे और एसडीएम प्रतिपाल सिंह चौहान भी लगातार यहाँ की देखभाल कर रहे थे और डॉक्टर संतोष भी लगातार जनता की मदद कर रहे थे। ग्रामवासियों ने बताया कि प्रधान जी लगातार हम लोगों को राशन और
पहुंचा रहे थे। किसी भी प्रकार की खाने पीने की कोई समस्या नहीं हुई और प्रधान जी का एक सराहनीय कार्य भी रहा है, जबकि यहाँ की जनता काफ़ी पसंद भी करने लगी है प्रधान जी को। लगातार इन्होंने मेहनत किया है जनता के हित में। तो नेशनल खबर 9 भी सभी लोग दर्शकों से कहना चाहेगा कि आप लोग लॉकडाउन का पालन करें, क्योंकि अभी हम लोग खतरे से उभरे नहीं हैं। लॉकडाउन का पालन करें और नियम कानून का पालन करें। सभी लोग सरकार के नियमों पर चलें और लगातार प्रशासन का सहयोग करें। और कुछ जानकारी करना चाहते हैं प्रधान जी से कि आप जो प्रधान समस्त जगहों के हैं, जनता के साथ कुछ नहीं कर रहे हैं, उन प्रधानों को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उन प्रधानों से ये करूंगा, क्योंकि मैं एज ए पूर्व प्रधान संघ के अध्यक्ष के नाते हमारे सरोविल ब्लॉक में है। मैं ज़्यादातर लोगों के हमने आपके चैनल के माध्यम से हमने सुना है, तरुण अखबार के और भी जो चैनल है हिंदुस्तान पेपर में कुछ प्रधान हमारे काम कर रहे हैं। मैं और जो प्रधान है मैं उनसे ये अब निवेदन करता हूं कि आपसे जो बन पा रहा है अपनी जनता के लिए करिए, क्योंकि आप अपने गाँव के लिए करेंगे, अपनी जनता के लिए करेंगे और आने वाले भविष्य में वो सब चीज़ें आपके काम आएंगी। मैं अपने जितने भी प्रधान हैं मैं उनसे हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहता हूं कि अपने गाँव में लोगों के जो गरीब आदमी हैं उनकी पूरी खुल करके उनकी मदद करें और कांधे से कांधा मिला करके उनके साथ चलें। जी हाँ, प्रधान जी की तो चर्चा पूरे गांव में हो ही रही है और काफ़ी बाराबंकी जनपद में भी प्रधान जी की चर्चा हो रही थी। मैंने काफ़ी लोगों से जानकारी करना चाहा है तो उन्होंने सिर्फ यही बताया कि ऐसा प्रधान हर गाँव में होना चाहिए, जो सराहनीय है। आप लगातार। क्या नाम है? रामू यादव। कौन से गांव में रहते हो? मेला रायगंज। ये बताइए, ये गांव सील था, प्रशासन के द्वारा कितनी आप लोगों की मदद हुई और प्रधान जी ने क्या क्या किया गांव में? देखिए, प्रशासन के द्वारा हम लोगों की बहुत ज़्यादा मदद हुई है। शासन प्रशासन ने बराबर हमारे गांव में आए, सब लोगों का हाल चाल पूछा और जिस तरह से मदद होनी थी मदद किया। और हमारे प्रधान जी का सबसे ज़्यादा योगदान रहा है। उन्होंने घर घर सब लोगों को, गरीब आदमियों को, सभी लोगों के घर घर राशन का इंतज़ाम करवाया, सभी को राशन पहुंचाया, सबकी बहुत मदद की। क्या नाम है? राजकिशोर मौर्य। कौन से गांव में रहते हो? मैं इसी गांव में रहता हूं, ग्राम मेला रायगंज में। ये जो लॉकडाउन के चलते आपके गांव में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला था, अब वो निगेटिव है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, तो प्रशासन को आप क्या कहना चाहते हैं? प्रशासन ने आप लोगों की कितनी मदद की? बहुत बहुत धन्यवाद। शासन प्रशासन का बहुत बढ़ चढ़ कर साथ दिया। डीएम साहब और एसडीएम साहब लगातार हमारे लोगों के बीच में लगे रहे। हमारे प्रधान प्रतिनिधि सिवली में भी बढ़ चढ़ कर साथ दिए और बहुत अच्छा रहा और अब कोरोना निगेटिव निकला। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद शासन प्रशासन का और हमारे माननीय प्रधान प्रतिनिधि का भी। किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं हुई प्रशासन के द्वारा? नहीं हुई और मदद भी मिली हमको। जनता खुश है यहाँ की? जी बहुत खुश है। आपका क्या नाम है? संतोष कुमार। कौन से गांव में रहते हो? मेला रायगंज। आपका गांव सील हुआ था कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के कारण और अब नहीं है, निगेटिव आया है, तो बताइए कितनी प्रकार की यहाँ समस्या हो गई थी? प्रशासन के द्वारा कोई लाभ वगैरह मिला था? मैंने प्रशासन बहुत मेहनत किया है। हमारे गांव के सिवली भाई जो प्रधान प्रतिनिधि हैं उन्होंने भी काफ़ी मेहनत की है, प्रशासन भी मेहनत किया है और हम बैंक मित्र हैं। हमने लोगों को घर जा जाकर सुविधा दी। जनधन खाता जैसे 500 है या 2000 सम्मान निधि है, ये घर घर जाकर हमने निकाला कि लोगों को परेशानी न हो और कोई किसी के दिक्कत की कोई परेशानी न होने पाए हमारे गांव में। किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। प्रशासन हमारा जुटा रहा भाई, निरंतर हमारा। और प्रशासन को आप क्या कहना चाहते हैं? प्रशासन के लिए धन्यवाद। बहुत मेहनत की प्रशासन, हमारे पुलिसकर्मी भी और सफाई डॉक्टर का जितने भी थे प्रशासन बहुत भाई मेहनत किया हमारे गांव में। कौन से गांव में रहते हैं? ये आपका गांव एक कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला था जो अब निगेटिव है, काफ़ी दिनों तक सील है, कितने दिनों तक सील था? मेरे गांव में कोरोना पॉजिटिव गांव में मिला था, 1 महीने तक लगभग सील रहा था। वो उसकी अब निगेटिव रिपोर्ट आ गई है तो उसकी वजह से अब कोई दिक्कत है नहीं फिलहाल के लिए। अब बहाल है पूरा गाँव। प्रधान जी ने आप लोगों की क्या क्या मदद की? प्रधान जी ने कुछ किया आप लोगों के लिए? हमारे गांव के प्रधान शिवली मियाँ जो हैं वो काफ़ी सही हैं और अच्छे हैं। गांव वालों के लिए हर तरह से सुविधाएं की हैं और पूरे गांव में सारे गांव में घर घर के जाकर राशन पानी और सबको पूछते थे कि तुम्हारे यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं है, और सब भाई मिलकर उनके पूरा घर सपोर्ट करता था हर एक परिवार को। अच्छा, और प्रधान से सभी लोगों को क्या मिला? कुछ राशन वगैरह दे? नहीं, 5 किलो राशन और 5 किलो आटा ये सब प्रधान ने अपनी प्रतिनिधि से बंटवाया है और सब मतलब सारी सुविधाएं प्रधान ने राशन पानी से लेके हर एक चीज़ दी थी पूरे गांव में। घर घर जाकर वो बांटते थे और कहते थे कि कोई दिक्कत तो नहीं है, तो सब कहते थे कि नहीं कोई दिक्कत ऐसी नहीं है और भी कोई दिक्कत आई नहीं है। हाँ, तो आप प्रधान के लिए कुछ शब्द कहना चाहते हैं?
अरे मेरे प्रधान ऐसे प्रधान हमने पूरे बाराबंकी ज़िले में नहीं देखा है, और हो सकता भी कि अपने ज़िले में हो ही ना ऐसा प्रधान। और हम लोगों को तो पूरी सपोर्ट है और पूरा सहयोग है अपने प्रधान के लिए, कि हम लोग चाहते हैं कि हमेशा प्रधान अपना यही सिवली में रहें।